लखनऊ में यूपी बीजेपी की संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक हुई है। बैठक में बूथ समिति, मंडल समिति, जिला संगठन के गठन पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान प्रदेश के पर्यवेक्षक विनोद तावड़े मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक 28 से 2 दिसंबर तक जिला स्तर पर कार्यशालाएं होंगी। इस बैठक में तय किया गया है कि प्रत्येक 3 जिलों के लिए एक केंद्रीय पर्यवेक्षक तय होगा। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों का चयन होगा। 16 से 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों का चयन होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता पवन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पवन, बीजेपी में बूथ स्तर, मंडल समिति, जिला संगठन पर चर्चा की बात कही जा रही, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अरुण, देखिए सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के समाप्ति के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे उसी समय इस बात की घोषणा हो गई थी कि जो संगठनात्मक चुनाव है वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसमें पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला संगठन के सभी मतलब पदाधिकारियों का गठन होना है और इसके लिए 28 से 2 दिसंबर तक जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी और जिसको लेकर के संगठनात्मक जो चुनाव है उसके पर्यवेक्षक विनोद तावड़े जी इन सब चीजों पे मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा इस बार जो जिला अध्यक्ष होंगे, जो मंडल अध्यक्ष होंगे, इन सभी की उम्र का एक जो है समय सीमा तय की गई है। इसको लेकर जो मंडल अध्यक्ष होंगे उनकी उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी उनकी 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले इसमें कोई आयु सीमा नहीं रखी गई थी। इस समय जो भी जिसके कार्य विस्तार या जिसके कार्य की क्षमता अच्छी होती थी उसको इस अवसर पर जो है बनाया जाता था पदाधिकारी। लेकिन इस बार जो पार्टी ने यह तय किया है कि लोगों की जो समय सीमा है उम्र की वो तय की गई है और इसके लिए प्रत्येक 3 जिलों में एक केंद्रीय पर्यवेक्षक तय किया जाएगा। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। इसी में 16 से 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही एक बूथ अध्यक्ष के साथ 11 सदस्य भी बनाए जाएंगे हर जगह पे, जिससे कि जो यह संगठनात्मक जो एक कड़ी है वो पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश से या बूथ स्तर से जुड़ के पूरा प्रदेश स्तर तक बनाया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के बाद काफी चीजों पे चेंजेस करना चाहती है। उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं जो लोग इस संगठन के साथ जुड़े जरूर है लेकिन वो कहीं न कहीं से शिथिल है, उसके कारण जो भी रहे हों। क्योंकि जो 2024 का पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ उस चुनाव में जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट में जो कमियां नजर आई भारतीय जनता पार्टी को, उस कमियों को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, संगठन, सरकार, सभी लोग इन सभी चीजों के लिए काफी चिंता जाहिर की है। इसके लिए बैठक और जो है चिंतन करने के बाद यह निर्णय लिया गया, क्योंकि इनकी चुनाव की प्रक्रिया हर 3 साल और 5 साल पर होती रहती है, लेकिन फिर भी इस बार बहुत सारी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं जिससे जो व्यक्ति पदाधिकारी बने वह पार्टी, संगठन और सरकार के लिए कितना मुफीद साबित होगा इसको देखा जाएगा। ऐसे में जो भी पदाधिकारी चुने जा रहे हैं उनका जो चरित्र है, उनके बारे में जानकारी है, उनके क्षेत्र से उसकी क्रियाकलाप कैसे रहे, इसके बाद उन्होंने भविष्य मतलब इससे पिछला उनका रिकॉर्ड क्या रहा और पार्टी के लिए कितने अच्छे साबित हुए, पार्टी के लिए कितना काम किया है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और अलग अलग स्तर पर जो समितियां बनाई गई है वो निराकरण करेंगी, इससे ध्यान रखेंगे कि आखिर इनके जो क्रियाकलाप किस तरह से हो रहे हैं और इस बार जो संगठन हो चुनाव जो देख रेख कर रही है वो इस बात का भी ध्यान रखेगी कि जिनको चुना जा रहा है इसके बाद उनका जो क्रियाकलाप है वो किस तरह से होगा। जब इनका क्रियाकलाप अच्छा होगा तो यही लोग संगठन से सरकार में या संगठन के उच्च पद पर इनको रखा जाएगा, जिससे कि पार्टी पूरी तरह से मजबूती से खड़ी हो सके। क्योंकि 2024 का जो चुनाव परिणाम आया है वो काफी चिंताजनक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसा कयास लगाते हैं कि कम से कम 30 से 40 साल तक संगठनात्मक ऐसे रचना होनी चाहिए जो समय समय पर चेंज होकर के और उसकी मजबूती बनी रहे, क्योंकि अगर कहीं न कहीं से कोई कमियां होगी तो दिक्कत समय पर उसकी दिक्कत आती रहेगी, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके लिए संगठनात्मक जो गठन किया जा रहा है, जो पदाधिकारी आएंगे उनके लिए बड़ा विचार विमर्श करके उनको पद पे रखा जाएगा। जी पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।